ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। आज मैं शाहजहाँपुर के अशित पाठक जी से मैं पूरी वार्ता करूंगा, जो कि रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पूरी बात कहेंगे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपना पूरा दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम अशित पाठक है और मैं पिछले 15 वर्षों से बिस्मिल जी के मकान, यहाँ पर बिस्मिल जी का मकान है, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के लिए प्रयासरत हूँ। और साथ ही साथ मैं भारत संविधान राष्ट्रपति में राष्ट्र निर्माण परिषद के माध्यम से शहीदों का सम्मान स्थापित रहे, शहीदों की स्मृतियाँ लोगों के जहन में जिंदा रहे, उसके लिए मैं प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज बिस्मिल जी के बारे में थोड़ा सा विस्तार बताएं कि किस तरीके से उनकी जीवन जो है, किस तरीके से उन्होंने काटा, कहाँ रहे और कैसे उन्होंने उनके विचार और किस तरीके से आंदोलन लड़ा और हमारे भारत को आज़ादी दिलाई। देखिए, बिस्मिल जी शाहजहाँपुर के लिए बिस्मिल जी असफाकुल्लाह खां ठाकुर रोशन सिंह, ये 3 शहीद हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए, भारत माता को आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। आज हम जिस प्रांगण खड़े हैं वो प्रांगण उनकी कर्मस्थली है, उनके जो क्रांति के कार्य रहे हैं उनकी गवाह रहे हैं। और ये मेरे हृदय के भी नज़दीक है और उन सभी जो क्रांतिकारियों को सम्मान देते हैं उनके लिए भी बहुत सम्मानित जगह है। यही जगह है जहाँ पर बिस्मिल जी ने सबसे पहले आर्य समाज में आकर क्रांति की भाषा सीखी। क्रांति का एक उनके अंदर जो ज्वार उत्पन्न हुआ वो इसी जगह से उत्पन्न हुआ। और उसके बाद उन्होंने उनके मित्र बने अशफाकुल्लाह खां, और अशफाकुल्लाह खां ने उनके साथ मिलकर फिर उनके साथ ठाकुर रोशन सिंह, वो भी आर्य समाजी थे, वो भी जुड़े और एक बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने की। काकोरी कांड के नाम से आप सभी जानते होंगे। काकोरी कांड के का जो एक बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा था, जिससे कि उस धन संपदा एक बहुत बड़ी क्रांति की वाला देश में उन्होंने जगानी थी। और एक शस्त्र वाला जो विद्रोह है वो उनको उठाना था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी शहादत हुई, उनको बलिदान दे दिया गया, उनको फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन इस शहर में जो शहीदों की नगरी है, उस नगरी में उनके जो जयंती है 11 जून या 19 दिसंबर उनका जो शहीद दिवस है, उस पर लोग कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। तो वो मेले तो लगते हैं, माल्यार्पण होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं मन से, लेकिन शहीदों का जो सम्मान स्थापित होना चाहिए, जो शहीदों की स्मृति को सहेज के रखना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। अभी हम जब आपके साथ गए, हमने देखा कि उनका जो मकान है, उस मकान की जो हालत है वो आज भी जर्जर है। ये बात सही है कि वो मकान उनकी बहन का था, उसकी बहन के बाद उनको किसी ने खरीद लिया, फिर उसके बाद 2-3 बार वो बिका। लेकिन सरकार से जो लगातार हम लोगों की मांग रही कि जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए, हमारे भारत माता के लिए कुर्बानी दी, क्या हम उनकी स्मृति को भी सहेज के नहीं रख सकते? तो आपने देखा उस मकान में अंदर जाकर, वहाँ पर वो कुआं था जहाँ पर बिस्मिल जी स्नान करते थे, बंद कर दिया गया, वो बंद कर दिया गया है। बिस्मिल जी का जो भी कक्ष था वो अभी भी उसी स्थिति में है, पुरानी स्थिति में ही है। उस मकान को हम लोग चाहते हैं पूरे, मुझे लगता है जो भी शहीदों से प्यार करते होंगे, जो भी क्रांतिकारियों के जो कार्य है उनका सम्मान करते होंगे, वो सभी चाहते होंगे कि हमारा शहीदों की कोई भी स्मृति हो, छोटी से छोटी भी स्मृति हो, वो सहेज के रखी जाए। तो हम लोग सबकी एक मांग है और पिछले विगत 15 वर्षों से हम सब ये आंदोलन चला रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं सरकारों से। कई सरकारें आई, कई गई कि बिस्मिल जी का मकान राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो, लेकिन आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कह रहा हूँ कि देश गोरे अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन काले अंग्रेजों से अभी भी आज़ाद कराने की ज़रूरत है और उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित मानिए कि आने वाले समय में जिस तरीके से आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, प्रयास कर रहे हैं, भाई राज त्रिपाठी जी के जो यहाँ पर एक
नया दीप जलाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो क्रांति की एक ज्वाला बनेगी, वो दीप एक क्रांति की ज्वाला बनेगी। और मेरे जीवन में सही या आने वाले जीवन में युवा जागेगा और देश को काले अंग्रेज से भी आजाद करेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि दीप जलाया जाए, कैसे दीप जलाने की क्या आपने जो है योजना बनाई है? देखिए, क्रांति युवा ही कर सकता है जी। तो अगर युवाओं में भगत सिंह जाग गए, बिस्मिल जाग गए, अशफाक उल्लाह जाग गए, राजेंद्र लाड़ी जाग गए, सुभाष चंद्र बोस जाग गए, निश्चित मानिए देश में क्रांति आने में समय नहीं लगेगा। लेकिन हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसकी वजह से वो जो क्रांतिकारी थे, जो वो महापुरुष थे, वो हमारे युवाओं तक अब पहुंच नहीं पा रहे। हमारा प्रयास रहेगा कि जन जन तक, उन युवाओं तक वो बात पहुंचे और मैं इस प्रयास में लगातार लगा हुआ हूँ। इस प्रयास में काफ़ी हद तक मैं सफल भी हो रहा हूँ। खासतौर से अगर मैं अपने शाहजहाँपुर की नगरी की बात करूँ तो आने वाले समय में निश्चित जो हम लोगों ने दीप जलाया है, ये क्रांति की ज्वाला बनेगी और शहीदों का सम्मान भी स्थापित होगा। और भारत जैसा शहीद बनाना चाहते थे, जैसे क्रांतिकारी भारत का सपना देखते थे, वैसा भारत भी आने वाले समय में। अभी आप जैसे बता रहे थे कि बिस्मिल जी का मकान है और वो वैसे ही उसी स्थिति में है, तो आखिर सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी और किस तरीके से इसको आगे स्मारक बनाने की योजना बना रहे हैं? देखिए, सरकार से तो लगातार मांगे, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे यहाँ की लोकल की सपा सरकारें रही हो, और आज भाजपा की जो अपने समाजवादी सरकार कहती है, उसने भी कोई भी बात नहीं मानी। हमने पीओ में भी लिखा, कई बार पत्र लिखे, यहाँ पर शहीदों के वंशजों के माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिलवाए, सरकार के मंत्रियों को भी दिलवाए, सरकार की जो प्रशासन है, जिलाधिकारी के माध्यम से भी राज्यपाल को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दिलवाए, लेकिन अब तक उनके लिए कोई नहीं रही। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद जो शहीदों की बातें मंचों पर होती हैं वो सिर्फ बनावटी बातें हैं, सजावटी बातें हैं। कहीं पर भी इन लोगों के मन में शहीदों के लिए कोई सम्मान नहीं है, ये केवल जनता को बरगलाते हैं। मुझे लगता है कि सही मायनों में अब जनता को आगे आना चाहिए, उन युवाओं को आगे आना चाहिए जिनके मन में ये टीस है कि उन शहीदों का, उन क्रांतिकारियों का जो सम्मान हमें देना चाहिए था, जो उनको, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बिस्मिल जी की बहन और बिस्मिल जी की माता जी, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी लोगों के यहाँ कपड़े धोए, बर्तन मांजे, और यहाँ तक कि कालीबाड़ी मंदिर जो आपको कालीबाड़ी मंदिर में ले गए थे, उस कालीबाड़ी मंदिर के बाहर उन्होंने फूल तक बेचे अपनी जीविका चलाने के लिए। तो तब जाकर कहीं नेहरू जी तक ये बात पहुँची, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तब उन्होंने 500 रुपये उनकी जो बहन थी उनको उन्होंने भेजे। तो इस तरीके से जहाँ पर शहीदों के वंशज और उनकी जो सगी माता जी हैं वो बर्तन मांजे और फूल बेचे अपनी जीविका के लिए, इससे बड़े डूब मरने की कोई बात नहीं हो सकती आज आज़ाद भारत के लोगों को। और ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर हमने इन काले अंग्रेजों के हाथ में भारत को रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी उस कुर्सी में पहुंचता है वो कहीं ना कहीं काले अंग्रेज ही हो जाता है। और ये भी तय है कि भारत आज़ाद नहीं हुआ है आज भी, भारत आज भी गुलाम है। पहले गोरे अंग्रेजों का था, आज काले अंग्रेजों का था। व्यवस्थाएं वही चल रही हैं और उन व्यवस्थाओं में शायद शहीदों और क्रांतिकारियों के सम्मान की कोई जगह नहीं है। हम जैसे कुछ लोग हैं, राज त्रिपाठी जैसे कुछ लोग, आप जैसे कुछ लोग हैं जो इस देश को जलाए हुए हैं। और मुझे लगता है ये प्रयास जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा युवाओं में ज्वाला धधकेगी क्रांति की। और एक क्रांति की और आवश्यकता है, कोई हथियार वाली क्रांति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति की आवश्यकता है कि व्यवस्थाएं बदलें, हमारे शहीदों का सम्मान स्थापित हो, हमारी प्राचीन परंपराओं को आगे आना चाहिए, हमारी संस्कृति को आगे आना चाहिए और उसी शहीदों के सपनों का। जैसा कि यहाँ पे शहीद बिस्मिल जी का कच्छ है, तो यहाँ की कोई ऐसी घटना जो याद देखिए को बताया? यहाँ पर बहुत अद्भुत दृश्य होता था उस जमाने में कि बिस्मिल जी यहाँ पर यज्ञ करते थे और अशफाक उल्लाह यहाँ नवाज करते थे। तो ऐसा अद्भुत दृश्य इस आर्य समाज का गवाह। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह आर्य समाज ही उनके जो कार्य हैं अधूरे रह गए उनको पूरा करने का भी एक गवाह बनेगा आने वाले समय में। और मैं एक वाकया बता देता हूँ कि बिस्मिल जी
जब यहाँ पर आर्य समाज में आए तो उससे पहले उनको कई व्यसन लगे, वो सिगरेट भी पीने लगे थे, वो उनकी संगत भी खराब हो गई थी। लेकिन जब वो आर्य समाज में आए, आर्य समाज में उनको एक स्वामी नारायण दास जी मिले, उसके बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन अद्भुत था। और वो फिर इतने अपने धर्म के पक्के हो गए कि सुबह आके योग प्राणायाम करते थे, दंड बैठक पसंद करते थे और यज्ञ करते थे। और अशफाकुल्लाह खान, जिनसे वो उनके कहा जाता है कि एक दांत काटे दोस्ती थी, कि उनकी जो आपस में बिल्कुल एक ही रोटी खाना सुबह उठती थी, उनके साथ ही होती थी। तो ये कई बार आपने सुना होगा कि एक बार अशफाकुल्लाह खान बीमार हो गए। तो जब बीमार हो गए तो जब उनको बहुत ज़्यादा ज्वर हो गया तो बड़बड़ाने लगे और वो नाम लेने लगे, राम राम राम। तो जितने भी मुसलमानों में ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि कोई हिंदू देवी देवताओं का नाम ले तो सब लोग कहने लगे एक ऐसा काफिर हो गया, ये लोग हिंदुओं के साथ रहते रहते कई तरह के बातें करने लगे। लेकिन वो जो राम का नाम ले रहे थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम ले रहे थे। तो आप सोचिए कि उनके आपस में इतनी मित्रता थी, उतनी आत्मीयता थी कि वो जब वो बेहोश थे उसमें भी वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे थे, राम राम करके वो बुला रहे थे। और मैं एक बात और जिक्र करना चाहता हूँ, जो बिस्मिल जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है जी, तो उस आत्मकथा में जो अंतिम समय में वो थोड़ा व्यतीत थे और वो वेदना लेकर चले गए। यही वेदना में आने वाले युवाओं में एक संदेश छुपा है। तो उन्होंने जब लिखा कि मैं जेल में बंद हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही ना फांसी चढ़ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करके जाऊँ अपने देश के लिए। तो मैंने लोगों से, बाहर जो उनके लोग थे उनसे कहा कि मुझे किसी तरीके से आज़ाद होना है यहाँ से, इस जेल को तोड़कर या जेल से भागना है मुझे और देश के लिए और जीना है और देश के लिए और काम करना है। तो उन्होंने कई लोगों को पत्र लिखे, कई लोगों को उन्होंने संदेश भेजे कि मुझे कुछ हथियार, कुछ योजनाएं थी उनकी, उसको पूरा करते। लेकिन अंतिम समय में किसी ने उनका साथ नहीं दिया और लोग उनसे मिलने भी आना बंद कर दिए अंतिम समय में। तो उनकी एक प्रथा थी कि युवा जब कभी भी क्रांति करे तो बहुत सोच समझ के करे, क्योंकि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, भावनाओं में बह के भावनाओं के बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालांकि बिस्मिल जी एक बहुत बड़े विचारक थे, वो केवल क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक थे। उन्होंने जो आत्मकथा लिखा, अगर वो आत्मकथा युवा पढ़ने लगे तो निश्चित मानिए उसके मन में, उसके जहन में और उसके शरीर में बिस्मिल अपने आप पैदा होगा। उस आत्मकथा को पढ़ने की जरूरत है और मेरा ये संकल्प है कि उस आत्मकथा को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेरा सामर्थ्य है वो युवाओं तक निःशुल्क मैं पहुँचाऊँ। तो लगातार मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। करीब मैं अभी तक 1000 से ऊपर आत्मकथाएँ उनकी जो है खरीद कर युवाओं को मैं भेंट कर चुका हूँ। और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई है मैंने शहीदों की किताबों पर जी। तो मैं कोई हुआ चाहे निःशुल्क मुझसे किताबें ले जाकर पढ़ सकता है, ये मेरे युवाओं के लिए कर पाठक जी, मैं कार्यक्रम जो सच्चाई चल रहा है उसमें मैं एक शब्द ये भी जानना चाहूँगा कि उस वक्त जिस तरीके से आपने कहा कि बिस्मिल जी और अशफाकुल्लाह खान एक छत के नीचे जो है नमाज पढ़ा करते थे, राम राम किया करते थे, उस दौर की स्थिति को लेकर और आज की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम सही मानों में भारत को भारत बनाना चाहते हैं तो भारत में मुसलमान असबाब की तरह और हिंदू पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह अगर हो जाए, उसकी विचारधारा, उसकी सोच वैसी हो जाए तो निश्चित मानिए सही मायनों में भारत बन जाएगा। और यदि हम इस जो आज की राजनीति है, जो आज का परिवेश है, जहाँ पर वैमनस्यता को बढ़ाया जाता है सिर्फ वोटों के खातिर, अगर हम उस वोट के खातिर आपस में बंटते रहे और उन नेताओं के कहने पर अपने आप को बंटवाते रहे तो निश्चित मानिए भारत के उस समय जब 1947 में गोरे अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा था तो भारत और पाकिस्तान बने थे। और अगर ऐसे ही षड्यंत्र हम काले अंग्रेजों के षड्यंत्रों में घुसते रहे तो निश्चित मानिए इस देश को भी खंड खंड होने से कोई बचा नहीं सकता। और केवल अगर बचा सकता है तो अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती ही बचा सकती है। ये मेरा संदेश है आप सभी युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। ASB न्यूज़ चैनल पर आपने सच्चाई के साथ पूरी बात कही।